अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू गैर अल्लाह है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें दूसरा है बाज़ पुरस। अब जितने भी या गैर अल्लाह बने हुए हैं, जिनको बनाया हुआ है, जिन्होंने जो कुछ है, इन सब की सख्त बाज़ पुरस होनी है। इनसे सवाल जवाब होना है, इनकी तलबी होनी है कि क्या है। ये आयत नंबर 23 को देखें कि ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून। इससे बाज़ पुरस नहीं करते जो करता है, बल्कि वो बाज़ पुरस किए जाएंगे। उससे उनसे पूछा जाएगा। सवाल बाज़ पुरस से सवाल करना, तफ्शीश करना, जवाब करना, या थाने बुला के कहते ना जी वो पेश होगा करेगा। तो अल्लाह को कोई अल्लाह से नहीं पूछ सकता ये काम क्यों किया है। अल्लाह मुतलकुल अनान है। अल्लाह क्या है? मुतलकुल अनान है, मुख्तार कुल है। किसी के सामने किसी सिलसिले में कोई जवाबदेह नहीं है। जितनी मखलूक है सब अल्लाह के सामने जवाबदेह है। जो मसूल है, जिसकी जवाब तलबी हो सकती है, वो इलाह नहीं हो सकता, तो अल्लाह को से कोई जवाब तलब नहीं कर सकता। सूरह माइदा 5 नंबर इसकी पहली ही आयत में अल्लाह ने बड़ी क्लियर बात की है। इन्नल्लाह यहकुम मा युरीद। अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। अल्लाह की मर्जी है जो हुक्म दे। जिसको जो चाहे जैसे चाहे, जिसको चाहे हलाल करे, जिसको चाहे हराम करे, जिसको जो चाहे करे। ये सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह तो यहाँ पे 23 में यही बात आ रही है जो दोनों कहता है, कोई बाज़ पुरस नहीं कर सकता, अल्लाह से पूछ नहीं सकता ये काम क्यों है, ये कुछ अब तक कोई सिफारिश भी नहीं कर सकता। सिफारिश भी जो होनी है वो अल्लाह की मर्जी से होनी है। अल्लाह ने जिसको इजाज़त देनी है, जिसके बारे में इजाज़त देनी है, जिस बात के बारे में इजाज़त देनी है, जितनी अल्लाह पसंद करेगा उतनी होनी है। तो ये बड़ी सख्त बात यहाँ पे आ रही है। तो बाज़ पुरस तो इसलिए और एक जितने भी, और फिर 29 में आ रहा है, खुद को माबूद करार देने वालों की सज़ा जहन्नम है, और फिर इसी में शिर्क ज़ुल्म तमाम ज़ालिम जहन्नमी हैं। 29 को देख लें कि जो कोई कि बेशक मैं मबूद हूँ, इस अल्लाह के सिवा मैं हूँ, तो उसको हम सज़ा देंगे जहन्नम की, और ज़ालिमों को यही सज़ा देते हैं। तो अल्लाह कहता है कि ये जितने भी हैं, अगर किसी ने कहा, पहली बात है किसी वली अल्लाह ने, किसी ने दावा खुदाई का नहीं किया। हज़रत ईसा ने कब कहा मैं खुदा हूँ? हज़रत उज़ैर ने कब कहा मैं खुदा हूँ? बाकी उन्हें किसने कहा जी मैं गौस हूँ? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कब कहा जी मैं गौस हूँ? है किसी जगह कि मैं ये कर लेता हूँ? किसी दाता गंज भाई ने कहा है कि मैं दाता मुँह देता हूँ? कश्फुल माजूब पढ़ें, उसमें लिखा है उनकी परेशानी ये थी कि उनके ऊपर कर्ज इतना चढ़ गया था कि इसमें परेशान थे, मैं कर्ज कैसे उतारूंगा। वो अपने कर्ज के बारे में परेशान थे, या खजाने बांटे जा रहे हैं। ये सिर्फ गले की बरकतें हैं जो पड़े तो मुजावरों की मौजें हैं। इसके लिए उन्होंने ये सारा तमाशा बनाया हुआ है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अब एक पैसे भी देते हैं और बेवकूफ़ भी बनते हैं। तो ये जो कोई भी हुआ, फरिश्ता हो, पैगंबर हो, जो खुदाई का दावा करे, अल्लाह कहता है जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और किसी ने दावा नहीं किया, किसी पैगंबर ने दावा नहीं किया, किसी वली अल्लाह ने दावा नहीं किया। जिसने किया हो, ये जितने बने हुए हैं ये सारे मुजावरों की पैदावार हैं। और इस बात पुरुष में पहले भी ये बात आ चुकी है। ये सूरह माइदा की है, इसकी आयत 116 को देखें कि अल्लाह हज़रत ईसा को बुलाएगा और जब कहेगा अल्लाह ईसा से, या मरियम के बेटे, क्या तूने लोगों को कहा था मुझे और मेरी माँ को माबूद ठहराओ अल्लाह के सिवा? तो कहेंगे तू पाक है, मुझे लायक नहीं कि मैं ऐसी बात करूँ, ना मुझे इसका कोई हक है। और मैंने अगर ऐसी कोई बात कही होती तो तुझे ज़रूर मालूम होती। तू छुपी बातों को जानता है। और 117 में ही मैंने कुछ नहीं कहा इनको, मगर जो तूने हुक्म दिया था कि बंदगी करो अल्लाह की, जो रब है मेरा और तुम्हारा, एक ही अल्लाह है जो रब है। फिर तुमने मुझे उठा लिया, फिर ये क्या करते रहे मुझे नहीं पता। तो हज़रत ईसा को नहीं पता क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। किसी को गैब का इल्म नहीं है, मरने के बाद नहीं है, इख्तियार कुछ नहीं है, उनकी पेशी हुई खड़ी है कि क्या कुछ है। तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो यहाँ जनाब जिसका दिल चाहता है रूह पकड़ लेता है, रूह निकाल लेता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और यही चीज़ कुरान में भरी पड़ी है। ये सूरह आले इमरान की 11 नंबर आयत को देखें, और फिर सूरह अनफाल की 52 और 54 को देखें। अल्लाह ने कहा कि फ़िरौन तक ये था, जितने भी पकड़े गए सबको अज़ाब हुआ। फ़िरौन ने दावा किया था मैं रब्बुल आला हूँ। 79 नंबर सूरत है, उसकी आयत नंबर 24 में फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा रब, तुम्हारा रब हूँ। तो फिर उसके साथ क्या अंजाम हुआ, ये सूरह अनफाल की आयत 52 और 54 में देखें। फिर हमने पकड़ा फ़िरौन को और अल्लाह जो दूसरे थे उनके गुनाहों के सबब, और फिर सख्त अजाब दिया गया है उन्हें। और यही बात फिर दोबारा आ रही है 54 के अंदर, अल्लाह ज़ालिमों को हमने गर्क कर दिया, और फिर ज़ालिमों को अल्लाह ऐसे ही सज़ा देता है। और फिर सूरह मोमिन 40 नंबर, उसकी आयत 45 से 47 तक अल्लाह ने मज़ीद बात की है। फिर हमने मूसा को बचा लिया उनकी बुरी दाव से, और फ़िरौन को बुरा अज़ाब दिया। और फिर आगे 46 में वो आग है, दिखलाते रहे उसको उनको सुबह और शाम।
جس دن قائم ہوگی قیامت تو وہ داخل ہوگا سخت عذاب میں، اور وہاں آپس میں جھگڑیں گے، اور پھر یہ کچھ ہوگا آگے ساری باتیں، تو سب کو لے کے جہنم میں جائے گا۔ اس نے دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ تو اللہ نے قرآن میں نے آپ کو ریفرنس دی ہیں، اور باقی بھی جس نے دعویٰ کیا، جس نے بھی کہا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اللہ کے آگے کسی کے مجال نہیں ہے، کیونکہ مخلوق ہے سب، اور مخلوق اور خالق کسی درجے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کو بھی کہنا ہے، تاکہ ہماری اس میں بہتری آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔